हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी पिछली सीरीज़ को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वर्ड्स या नंबर याद करने हैं तो आपको ये सीरीज़ पूरी देखनी पड़ेगी। इसीलिए इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप वर्ड या नंबर याद करना चाहते हैं तो चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको 21 से लेके 30 तक के नंबर्स और उनके कोड्स बताऊँगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि आप वर्ड्स या नंबर फास्टली किस तरीके से याद कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस सीरीज़ को चालू करते हैं जो कि हमारी सीरीज़ नंबर 3 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइक का बटन दबाकर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ नंबर 3 है और सीरीज़ नंबर 3 में हम 21 से लेके 30 तक के नंबर्स और उनके कोड सीखेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर इनके कोड दिए गए हैं और एक कुछ इमेज भी दी गई है। तो इस इमेज के माध्यम से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे और एक कहानी या फिर एक राइमिंग में ही इन सभी चीज़ों को हम याद करेंगे ताकि ये हमें लंबे समय तक याद रहे। क्योंकि अगर हमें ये याद नहीं रहेगा लंबे समय तक तो हम भूल सकते हैं और भूलने के बाद हमें फिर दोबारा रिमाइंड करने के लिए दोबारा ही इन्हें देखना पड़ेगा। इससे बेहतर यह है कि आप अच्छे से और आराम से इन चीज़ों को कंसंट्रेशन के साथ याद करें। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं जिसमें कि मैं आपको 21 से लेकर 30 तक के कोड्स बताऊँगा। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है 21 और 21 का कोड जो है वो है $। आप देख सकते हैं जो हमारा 21 है उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है 2 और 1, 21 होता है। तो इसमें मैंने 2 को ऐसे एस की तरह बना दिया है और 1 को इसके अंदर ही डाल दिया है। ठीक है, तो इससे 21 बन गया है जो कि एक $। का साइन दर्शाता है हमें। ठीक है, तो हमने 2 को एस मान लिया है, मतलब एस जैसा बना दिया है और उसमें एक लाइन बना दी है जिससे कि वो 21 जैसा दिख रहा है। तो इससे हमारा 21 से जो कोड बनता है वो है $। का। तो $। से क्या हो गया 21। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट कोड है वो है 22 और 22 से जो कोड बनाया है वो है हमारी हील वाली शूज़। ठीक है, हील वाली सैंडल या शूज़। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं तो देखिए जो यहाँ पर जो शूज़ है वो ऐसा है, यहाँ पर ऐसा आप देख सकते हैं जो 2 शूज़ जो हैं वो ऐसे हैं। ठीक है, और जो इसकी हील है वो भी आप देख सकते हैं, एक नीचे हील आ गई है ऐसे। ठीक है, तो जो 2 शूज़ हैं, क्योंकि पेयर ही किसी भी शूज़ का पेयर होता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पेयर है। तो देखिए एक शूज़ तो ये हो गया और एक इसके पीछे वाला शूज़, तो हील वाले शूज़ से क्या बन गया हमारा 22। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी याद हुआ होगा कि ये 22 कैसे बना है। ठीक है, तो 22 से क्या याद कर सकते हैं, हील वाले शूज़। ठीक है, अब देखते हैं 23 और 23 के कोड के आगे मैंने कोड जो लिखा है वो है डक और कोड के आगे जो इमेज है वो है डक की। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं तो देखिए डक हमें ऐसा दिखता है और जो इसके पंख होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जो इसका सर है यहाँ से लेकर यहाँ तक गर्दन और जो इसकी सर हैं, ये सर और ये गर्दन, तो इससे बन गया हमारा 2 और जो इसके पंख हैं पीछे के उससे हमारा बन गया 3। तो डक से क्या बन गया 23। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अभी तक समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि इन्हें कोड्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इनके बारे में सोचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज्ञान दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि 24 है तो आप सभी को पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो मैंने एक क्लॉक लिया है जिसमें कि इस क्लॉक का जो साइज़ है उसको मैंने 24 कर दिया है। मतलब कि जो इस क्लॉक को मैंने लिया है इसमें ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इस क्लॉक में 24 तक मैंने गिनतियाँ ले रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 की जगह 24 दिया गया है। ठीक है, और तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो हमारा है वो है हमारा सेंटा क्लॉज। ठीक है, और सेंटा क्लॉज कैसे याद कर सकते हैं आप तो देखिए 25 जो दिसंबर होता है उसको हम क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। ठीक है, 25 को हम क्रिसमस डे मनाते हैं। तो क्रिसमस डे से मैंने सेंटा को ले लिया है ताकि आप जो मतलब कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिस दिन वो चीज़ मनाई जाएगी उसी दिन वो मनाई जाएगी। तो ये भी आपको याद रहा होगा कि जो 15 अगस्त था वो भी मैंने 15 के कोड की जगह यूज़ करा था। ठीक है,
और भी मैंने कोड पीछे यूज़ करे थे जो कि मतलब ट्रुथ थे, ठीक है, जो हर कोई मानता है उस ट्रुथ को, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 दिसंबर को हम क्रिसमस डे मनाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेंटा की फ़ोटो लगा दी है। तो उम्मीद करता हूँ 21 से लेकर 25 तक के कोड आपको आसानी से याद हुए होंगे और इनकी ट्रिक भी आपको पता चली होंगी कि इमेज के साथ कि कैसे इस इमेज को फॉर्म किया गया है। तो चलिए अब अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और 26 से लेकर 30 तक के कोड देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 26 से लेकर 30 तक के कोड हैं। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे कोड बनाए गए हैं। तो देखिए 26 जो है वो है रिपब्लिक डे और यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसा कि मैंने आपको सेंटा क्लॉज वाला पिछले बताया था और इससे पहले 15 अगस्त वाला बताया था, इंडिपेंडेंस डे वाला। वैसे ही यहाँ पर 26 जो लिया गया है 26 नंबर, उसका रिपब्लिक डे मैंने लगा दिया है, क्योंकि इससे सभी को याद होगा कि 26 और 15 और 25 और 14 नवंबर, ठीक है। तो ये जो हम फेस्टिवल या फिर कोई सेलिब्रेट करते हैं उसी को मैंने कोड यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि ये सभी को याद रहता है, ठीक है। तो इससे वो आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। जैसे कि 15, तो हमारा 15 का कोड हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 26 तो रिपब्लिक डे, 14 चिल्ड्रन डे, ऐसे ही हमारा 25 तो उससे हो जाएगा क्रिसमस डे। तो ये सभी को याद होता है और सभी को पता होता है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह मतलब कि कोड बनाया है, ठीक है। अगला देखते हैं अपना 27 से है शावर, ठीक है। और जो शावर आप देख सकते हैं, इसमें जो शावर है वो ऐसा बना हुआ है और इसके आगे एक आदमी नहा रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि एक शावर ऐसा बना है जिसके आगे एक आदमी नहा रहा है। तो जो शावर का जो डिज़ाइन वो ऐसा है वो है 7, ठीक है। और जो आदमी नहा रहा है वो यहाँ पर 2 को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इसके देखिए ये दो पैर भी दिख रहे हैं और ये हाथ भी दिख रहा है और ये सर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 को मैंने दर्शाते हुए एकदम साफ इमेज लिया है, फ्रंट का इमेज, ताकि आपको 2 दिख सके, 2 लेग या फिर 2 हैंड, ठीक है। तो ये दर्शाता है क्या, 27 को। इसी तरह मैंने 28 को लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पर स्पेक्टिकल बनाया है जिसको हम चश्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेक्टिकल है इसको मैंने 28 क्यों बनाया है, तो देखिए 28 में ऐसा 8 जब लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, 2 0 आता है, तो वैसे ही यहाँ पर 2 0 है और 2 की जगह हमने यहाँ पर चश्मे की 2 स्टिक को इंडिकेट किया है, ठीक है। चश्मे में जो 2 स्टिक्स होती हैं जिसको हम लगाते हैं उसको मैंने इससे इंडिकेट किया है 2 से, और जो इसमें जो 0 मतलब कि 8 है उसको मैंने इसके लेंसेज से इंडिकेट किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है हमारा 29 और 29 मैंने एक विसल से इंडिकेट किया है। जो रेस के लिए जो सीटी होती है विसल, उसके लिए मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो हैंड रेस यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एक मुर्गी का कोई रेस होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, सीटी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सीटी को इंडिकेट किया है हैंड रेस के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए 2 तो सीटी के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और जो सीटी का डिज़ाइन है वो ऐसा है, ठीक है। जो सीटी का डिज़ाइन है वो एकदम मतलब 9 जैसा है, तो इसीलिए इसको 29 से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो आपको हैंड रेस याद नहीं होता तो ये मैंने कहानी बनाने के लिए ही हैंड रेस रखवाया है, ठीक है। और अगर याद नहीं होता तो आप 29 से विसल याद कर सकते हैं, यानी कि सीटी, क्योंकि किसी भी रेस को चालू करने से पहले हम सीटी का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो इसकी जगह पे आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद 30 को मैंने की रिंग से बनाया है, यानी कि चाबी के छल्ले से, ठीक है। की रिंग मान लीजिए या फिर किसी और चीज़ की रिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक की रिंग यूज़ करा है जिसका शेप है दिल सा, मतलब दिल का शेप है यहाँ पर, और इसके बाद जो रिंग है जिसमें हम चाबी डालते हैं उसका शेप 0 है। तो इससे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर 13 दिखेगा, ठीक है। तो 30 को जो इंडिकेट कर रहा है वो है हमारा की रिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये 30 कोड जितने अभी तक हमने 3 सीरीज़ में 30 कोड बताए हैं वो आपको अभी भी याद होंगे। अगर याद नहीं है तो आप एक बार रिकॉल ज़रूर करें, जहाँ पर अगर आप कॉपी में कहीं इनको लिखते हैं तो उस कॉपी में एक बार ज़रूर देखें कि आपने 1 से लेकर 30 तक के कोड क्या क्या लिखे हैं, और सभी को एक साथ लिखिएगा और इनके इमेज के साथ लिखिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जैसा कि हमारा 21 था, तो जो हमारा 21 का कोड था
वो क्या था, और 21 से लेके 30 तक मैं आपको अभी बताऊंगा। और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने 1 से लेके 10 तक के कोड रिकॉल करवाए थे, ठीक है। तो इसमें मैं दोबारा से इन कोड को रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या कोड कहाँ पे यूज़। तो देखिए 21 का जो कोड था वो था डॉलर, और हमने डॉलर से यूज़ करा था। 22 का 2 हील वाली सैंडल, 23 से डक, 24 से क्लॉक, 25 से सेंटा क्लॉज, उसके बाद अपना 26 से इंडिकेट करा था क्या, रिपब्लिक डे। 27 से शावर, जो कि शावर का जो डिज़ाइन होता है वो 7 की तरह होता है। 28 से जो हमने करा था वो है हमारा ऐनक, यानी कि स्पेक्टिकल, चश्मा, जिसमें कि 20 जो होता है, मतलब कि 2 जो उसके ग्लासेस होते हैं वो इंडिकेट करते हैं 8 को, और 2 जो इसमें हैंडल होती हैं यानी कि जो स्टिक होती हैं वो इंडिकेट करती हैं 2 को। उसके बाद 29 से करा था हमने हैंड रेस, जो कि क्या करता है, मुर्गी के रेस के लिए जो सीटी बजाई जाती है उसके ऊपर सीटी के ऊपर लिखा है 2, और 9 का 9 जैसा दिखता है हमारा विशल यानी कि सीटी। 30 से करा था हमने की रिंग, जो कि दिल की शेप का है की रिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये कोड आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।